पर मैं हूं आपके साथ अनंत। देश एक बार फिर लोकसभा चुनाव की दहलीज पर है और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 5 साल तक सत्ता के दूर रहे विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो सत्ता में बैठी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 2019 के महाभारत में अपने सेनापति मोदी की योजनाओं का भरोसा है। बीजेपी को लगता है कि उनके सेनापति मोदी के तर्कश में योजनाओं के इतने तीर हैं कि इससे घायल विपक्ष 2019 में सिंहासन की लड़ाई हार जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी और जनहित में बनाई गई योजनाओं से उनकी सत्ता में वापसी हो सकती है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में शौचालय निर्माण की योजना जैसी कई योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की। तो क्या सचमुच इन योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचा और क्या इन योजनाओं की बदौलत एनडीए सरकार का वोट बैंक मजबूत हुआ? क्या प्रधानमंत्री की जनहित वाली योजनाओं से खुश होकर 2019 के चुनाव में जनता उन्हें वोट का आशीर्वाद देगी? ये जानने के लिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर और देखते हैं यहां के लोग मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में क्या कहते हैं। दो 2019 के चुनाव नजदीक आते ही सीतापुर में एक बार फिर राजनीति तेज हुई। बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भरोसा है, तो विपक्ष मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को हवा हवाई बता रहा है। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी के राजेश वर्मा ने सीतापुर से जीत हासिल की। मई 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने विकास की कई योजनाओं को शुरू किया, जिससे सरकार का दावा है कि गरीबों का भला हुआ। लेकिन क्या पीएम मोदी की योजनाओं से सीतापुर में आम जनता को फायदा हुआ है? क्या सीतापुर के बीजेपी सांसद राजेश वर्मा पीएम मोदी की योजनाओं को जमीन पर उतार पाए हैं, जिसके दम पर वो 2019 में फिर जनता से वोट मांग पाए और फिर केंद्र में मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन सके? इस सवाल का जवाब हम सीतापुर की जनता से जानेंगे। – 2014 के चुनाव में मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे के सहारे सीतापुर में बीजेपी का 16 साल का वनवास खत्म हुआ था। 16 साल के लंबे इंतजार के बाद सीतापुर संसदीय सीट पर बीजेपी ने जीत का केसरिया पताका फहराया था। अब जबकि सीतापुर में 2019 की चुनावी जंग शुरू हो गई है, तो सीतापुर का सियासी समीकरण भी बदला हुआ है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन के सहारे सीतापुर को साधने में लगी है, तो बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भरोसा है। बीजेपी को लगता है कि उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण जैसी कई योजनाओं के सहारे वो 2019 की चुनावी बैतरणी पार कर लेगी। 2014 में बीजेपी ने बीएसपी से सीतापुर की सीट छीनी थी। 2014 के चुनाव में सीतापुर संसदीय सीट पर बीजेपी के राजेश वर्मा ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी की कैसर जहां को 50,882 वोटों से शिकस्त दी थी। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर रही, लेकिन सबसे बुरा हाल तो कांग्रेस का रहा था। 2014 के चुनाव में कांग्रेस अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी और 2019 के चुनाव में भी उसे एसपी बीएसपी गठबंधन में जगह नहीं मिल पाई। अब मजबूरी में कांग्रेस छोटे दलों के साथ गठबंधन कर 2019 की महाभारत जीतने का जुगत भिड़ा रही है। 2014 के चुनाव के वक्त सीतापुर में मोदी लहर को देखते हुए चुनाव से ठीक पहले राजेश वर्मा बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी के उम्मीदवार बनकर जीत दर्ज की थी। इस जीत के साथ ही सीतापुर में बीजेपी का 16 सालों का वनवास खत्म हुआ था। इससे पहले इस सीट पर 1998 के चुनाव में बीजेपी के जनार्दन प्रसाद मिश्र ने जीत दर्ज की थी। सीतापुर संसदीय क्षेत्र में सीतापुर सदर, लहरपुर, महमूदाबाद, बिस्वा और सेवता विधानसभा सीटें शामिल हैं और यहां के लोगों को पीएम मोदी की योजनाओं से उनके जीवन स्तर में सुधार की बड़ी उम्मीद थी। अब एक बार फिर से सीतापुर चुनाव की दहलीज पर है, तो ऐसे में देखना है कि क्या सीतापुर में पीएम मोदी की योजनाएं परवान चढ़ सकी हैं? क्या इन योजनाओं का लाभ सीतापुर की जनता को मिल रहा है? क्योंकि 2019 के चुनाव में जनता इसी के आधार पर बीजेपी को वोट का फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी। बीजेपी को भरोसा है कि 2019 में मोदी की योजनाओं से सीतापुर के चुनावी महाभारत में बीजेपी की जीत होगी। सीतापुर के बीजेपी सांसद राजेश वर्मा की जिम्मेदारी भी है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम की योजनाओं का लाभ अपनी जनता को दिलाए। लेकिन क्या सीतापुर में
पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर ठीक उसी तरह से उतर पाई हैं जिसकी कल्पना पीएम मोदी ने की थी। क्या 2019 के चुनाव में पीएम मोदी की योजनाएं वोट में तब्दील हो पाएंगी? इस बारे में क्या कहती है सीतापुर की जनता, आइए सुनते हैं। आप बताइए कि क्या जो इनकी योजना है प्रधानमंत्री की, उनको देखते हुए क्या आप लोग दोबारा चुनेंगे उनको? यहाँ कोई योजना ही नहीं है। कागज पे कोई भी योजना होगी, लेकिन यहाँ पे कोई योजना नहीं है। चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दुकानदार हो, अति परेशान है सरकार से, अति परेशान है। और ना तो कोई सांसद यहाँ तक आया है, ना सांसद का कोई कार्य दिखाई दिया है। आप बताइए, क्या आप लोगों को लगता है कि दोबारा बनाएंगे आप? कोई भी लाभ हमको नहीं मिला आज तक का। जनता त्राह कर रही है। 5-5 लाख रुपए के कार्ड दे दिए, मेडिकल कॉलेज में पेशेंट भटक रहा है और कुत्तों के तरीके से उसका कोई इलाज का पैसा नहीं है। आपको 10,000 रुपये मैंने 10,000 की चेक काट दिया और चेक ना भेजे बैंक में तो बेकार है। मोदी जी केवल एक काम करते हैं कि झूठ बोलने में उनसे अच्छा अपने हिंदुस्तान में दूसरा भी व्यक्ति जन्म नहीं लिया है। तीसरी बात, इतनी अच्छी बात बोलते हैं कि लगता है कि जनता को सब कुछ कर देंगे, उसके बाद में कुछ नहीं करते हैं, केवल मुंह से बोलने में अच्छे हैं। इनकी कोई भी योजना का हमें किसी प्रकार की लाभ नहीं। जो योजना है प्रधानमंत्री की, वो उनसे क्या लगता है कि आप दोबारा उनको बनाएंगे प्रधानमंत्री, उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे? प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो बहुत ही लाभकारी योजनाएं हैं। योजनाओं में उनके कोई कमी नहीं है, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर लाना एक ये बहुत बड़ी प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि उनकी जो योजना है वो गरीबों तक पहुंच रही हैं और जो योजना है उनको देखते हुए क्या आप दोबारा उनको चुनेंगे? योजनाएं धरातल पर नहीं आ पा रही हैं। दिक्कत यह है कि वर्ग विभेद पैदा किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ इतना बड़ा विस्तृत भारत है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है चीन के बाद, लेकिन यहाँ पर वर्ग विभेद पैदा कर करके केवल वोट की राजनीति की जा रही है। ये बड़ा कुपित करने वाली बहुत भ्रष्टतापूर्ण बात है। कैसे ये ऐसा संभव हो सकता है कि हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया जाए? कैसे ये मानसिकता पैदा की जा रही है कि एक चीज़ को गिराया जाए दूसरी चीज़ बनाई जाए? ऐसा कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। योजनाएं होनी चाहिए जो जिनको लाभ जनता तक धरातल तक पहुँचे, किसानों तक पहुँचे। किसानों को कर्जा माफ़ हो जाए, 50 रुपये माफ़ होते, 50 पैसे माफ़ होते। ये कोई योजना थोड़ी होती है। योजना का मतलब होता है कि मूर्त रूप दिया जाए, जन जन तक उसका लाभ पहुंचाया जाए। क्या लगता है जो प्रधानमंत्री की जो योजना है वो आप तक पहुंची, आप लोगों को लाभ मिला? ये पहुंचाने और पहुंचने की तो बहुत दूर की बात है। अगर यहाँ पे कोई मेंबर आने को सक्रिय हो ना, पहली बात तो वो खुद देश विदेश घूमते रहते हैं, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, कभी ये कहना, कभी वो कहना, केवल बातों का कहना होता है। वो जाते हैं टहलने अपने मौज के लिए, प्रधानमंत्री बने। यहाँ पे देखें आके कितनी परेशानी है, उनका कोई भी मेंबर यहाँ तक नहीं पहुँचता है। उनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री की योजना है वो सही है, लेकिन धरातल पर और लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। कैमरामैन अख्तर के साथ मोहम्मद समीर, APN सीतापुर। सीतापुर में आजादी के बाद से अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें शुरुआती दौर में कांग्रेस का कब्जा रहा। सीतापुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने अब तक 16 में से 6 बार जीत दर्ज की है, लेकिन यहां वक्त वक्त पर सियासी फिजा बदलती रही और आज इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। सरकारों की योजनाओं का असर यहां के चुनावी इतिहास पर कैसे पड़ा, ये आपको ये भी बताते हैं। सीतापुर में चुनाव में सरकार की योजनाओं का असर हमेशा से देखा जाता रहा है। आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो नेहरू ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। इस योजना का लोगों को फायदा मिला तो सीतापुर जनता ने भी कांग्रेस को वोट का फायदा दिया। यही वजह है कि आजादी के बाद जब 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तो सीतापुर से कांग्रेस की उमा नेहरू ने जीत दर्ज की थी। साल 1957 में जब दूसरी लोकसभा चुनाव के लिए सीतापुर में वोट डाले गए तो उस बार भी सीतापुर की जनता ने कांग्रेस की उमा नेहरू पर भी विश्वास जताया और उन्हें दोबारा सीतापुर का सांसद बनाया। लेकिन 1962 आते आते फिजा बदलने लगी और सीतापुर के आसमान में जनसंघ छा गया। 1962 में जनसंघ के सूरज लाल वर्मा और 1967 में एक बार फिर जनसंघ के शारदानंद दीक्षित ने जीतकर सीतापुर में भगवा परचम लहराया। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नारे को भुनाया और इसी के दम पर 1971 के चुनाव में सीतापुर में कांग्रेस ने फिर से वापसी की और कांग्रेस के जगदीश चंद्र दीक्षित सीतापुर सांसद बने। कांग्रेस ने इस गरीबी हटाओ के नारे के सहारे चुनाव जीतने के 4 साल बाद 1975 में
20 सूत्रीय कार्यक्रम योजना पेश किया, जिसका लक्ष्य गरीबी पर हमला था। हालांकि 1975 में ही इमरजेंसी लागू करने के बाद देश भर में कांग्रेस विरोधी लहर चली, जिसकी वजह से सीतापुर में 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के हरगोविंद वर्मा की जीत हुई। आपसी अंतर्विरोध की वजह से जनता पार्टी की सरकार गिरी तो 1980 में देश भर में मध्य अवधि चुनाव हुए। 1980 के चुनाव में सीतापुर में कांग्रेस ने जबरदस्त ढंग से वापसी की। कांग्रेस सरकार की 20 सूत्रीय योजनाओं का ही असर था कि सीतापुर में कांग्रेस की जीत का ये सिलसिला 1984 से 1989 में भी जारी रहा। लेकिन कांग्रेस की ये जीत सीतापुर में आखिरी जीत साबित हुई। इसके बाद सीतापुर से कांग्रेस के पैर ऐसे उखड़े कि आज तक कांग्रेस यहाँ पैर नहीं जमा पाई है। लेकिन 1990 के दौर में सीतापुर में सरकार की योजनाओं पर जातीय समीकरण हावी होने लगे। यही वजह है कि राम मंदिर लहर में 1991 के चुनाव में यहाँ से पहली बार बीजेपी के जनार्दन प्रसाद मिश्रा ने जीत दर्ज की। सीतापुर में जातीय समीकरण को साध कर 1996 में समाजवादी पार्टी के मुख्तार अनीस ने बीजेपी से ये सीट बीजेपी से छीन ली। लेकिन अगले चुनाव यानी 1998 में बीजेपी के जनार्दन प्रसाद मिश्रा फिर से यहाँ से सांसद चुने गए। 1999 में सीतापुर में दलित राजनीति हावी हुई और बीएसपी की टिकट पर राजेश वर्मा ने जीत दर्ज की। 2004 में एक बार फिर से बीएसपी की टिकट पर राजेश वर्मा चुने गए, लेकिन 2009 में बीएसपी ने कैसर जहां को सीतापुर से चुनाव मैदान में उतारा और जनता ने भी कैसर जहां को अपना सांसद चुन लिया। अपनी संसदीय सीट बदलने की वजह से बीएसपी से नाराज चल रहे राजेश वर्मा ने 2014 की मोदी लहर को भांपकर चुनाव से पहले बीएसपी को झटका देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2014 के चुनाव में सीतापुर में मोदी मैजिक ने काम किया और बीजेपी के उम्मीदवार राजेश वर्मा इस चुनाव में जीत दर्ज कर बीजेपी के 16 साल के वनवास को खत्म कर दिया। लेकिन अब देखना है कि सीतापुर में बीजेपी सांसद राजेश वर्मा पीएम मोदी की योजनाओं से यहां की जनता को कितना फायदा पहुंचा पाए हैं, जिसका फायदा 2019 के चुनाव में बीजेपी को मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। सीतापुर के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से बड़ी उम्मीद, लेकिन क्या इन योजनाओं को सीतापुर में ठीक से लागू किया जा सका? क्या उन योजनाओं के दम पर सीतापुर में बीजेपी की फिर जीत हो सकती है? इस बारे में यहाँ की जनता क्या कहती है, आइए सुनते हैं। आप बताइए कि जो नरेंद्र मोदी की जो योजना है उन लोगों उनसे कितना आप लोग खुश हैं और क्या उनसे लाभ मिला आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं, उनकी योजनाएं बहुत महत्वाकांक्षी हैं। क्या आप लोगों को क्या जो योजना है उन लोगों को क्या लाभ? सारी योजनाओं से हम संतुष्ट हैं और पूरे प्रयास करेंगे हम लोग उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाने। जो नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं वो जनता के लिए योजनाएं लाई गई थी, उनसे क्या लाभ मिला और इस बार आप जो है नरेंद्र मोदी को क्या प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं आज तक लागू की हैं उससे जनता को बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। जहां तक हमारे किसान लोगों की बात की जाए तो किसान लोगों को भी बहुत सारी उससे उपलब्धियां हुई है। कि जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं भी आई, कुछ गरीबों के लिए भी आई योजनाएं, उनसे आप लोगों को कितना लाभ मिला? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही कार्य किया है। देश की तरक्की के लिए, गरीबों के लिए खासकर बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है। और अभी कल मुझे जानकारी मिली कि जो ये प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें भी गरीबों के लिए इन्होंने आरक्षण का कहा है, लाभ मिलेगा। जबकि गरीबों को मतलब किसी जाति धर्म से नहीं होता है, गरीब कहीं भी हो सकता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये प्राइवेट स्कूल्स की जो मनमानी है उसमें भी उन्होंने ये काम किया है। आप लोग बताइए कि आप लोग किसान हैं, क्या आप लोगों को लाभ मिला? किसानी में क्या लाभ मिला जो प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं जो लागू की है? किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिला। इससे पहले खाद नहीं मिलती थी, मोदी जी के आने के बाद में किसानों को खाद मिलने लगी। उज्ज्वला योजना के तहत बहुत गरीब महिलाओं को सिलेंडर उपलब्ध कराए, गैस कनेक्शन मिले और भी बहुत सुकन्या समृद्धि योजना है उनकी। किसान है, सीतापुर के किसान चाहे जनता सभी लोग प्रधानमंत्री की जो महाकांक्षी योजना है उनको देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हैं। इससे लगता है कि सीतापुर की जनता के मन में भी ये सवाल है कि 2019 तक उनको 2019 में जो चुनाव आने वाला है उनको सीट तक पहुंचाने का, प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचाने का सीतापुर की जनता मन बना लिया है। समीर, एपीएन, सीतापुर।
प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के जरिए पीएम मोदी की मंशा थी कि सांसद अगर अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान 3 गांव को गोद लेकर उनका विकास करते हैं तो आसपास के गांव भी उनसे प्रेरणा लेकर विकास की राह में आगे बढ़ सकेंगे। जाहिर है गांव में प्रधानमंत्री की योजना सफल होगी तो जनता उन्हें केंद्र में दूसरी बार भी मौका देगी। प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना को साकार करने के लिए सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ने आज से करीब 4 साल पहले सीतापुर के हुमायूंपुर गांव को गोद लिया। गोद लेने के वक्त सांसद महोदय ने बड़े बड़े वादे कर गांव वालों की उम्मीदों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन आज 4 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है तो क्या हुमायूंपुर आदर्श गांव बन सका? देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये है सीतापुर का हुमायूंपुर गांव। वैसे तो ये गांव आम गांव की तरह ही है, लेकिन जब 2014 में इस गांव को सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया तो अचानक ये गांव सुर्खियों में आ गया। गोद लेने के बाद गांव में खूब जश्न मना। गांव के लोगों को लगा कि जब बीजेपी के सांसद ने इस गांव को गोद लिया है तो अब उनके गांव की सूरत और सीरत बदल जाएगी। लेकिन आज गांव वालों का आरोप है कि उनकी समस्याओं को सुलझाने की बजाय सांसद महोदय ने तो गांव से ही मुंह मोड़ लिया। कोई सुविधा नहीं देख रहे हो आप। ये जो कीचड़ चाला गंदगी है, रहने की जगह नहीं, घर मकान गिरे पड़े हैं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई स्कूल की या बारात घर या ना कोई स्कूल है ना कोई बारात घर है। स्वास्थ्य के लिए कोई अस्पताल कुछ नहीं, कुछ भी अभी बना नहीं है। कुछ नहीं। अब मतलब कहीं मतलब आपके गांव में कोई विकास ही नहीं है। कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। अब आपकी इतनी उम्र हो गई, अब तक आपने अपने गांव में कभी कुछ बदलाव देखा? हमारी समझ हम कोई बदलाव नहीं। आपके गांव को सांसद ने गोद लिया है, कोई नक्शा बदला नहीं। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है, ना खरंजा है, न नाली बनी हुई है, न कहूँ रहने का हमारी व्यवस्था है, सब पानी भरा हुआ है, न कोई डॉक्टर आते हैं, न कोई हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं रहने के लिए। जब हम हुमायूंपुर पहुंचे तो यहाँ का मंजर बेहद परेशान करने वाला था। गांव में ज्यादातर सड़कें खड़ंजा वाली हैं, वो भी सांसद के गोद लिए जाने से पहले की बनी और अब टूट रही। लेकिन सांसद महोदय ने इन सड़कों की मरम्मत करना भी मुनासिब नहीं समझा। कुछ गलियां आरसीसी की बनी है, लेकिन गांव की ज्यादातर सड़कें आज भी कच्ची हैं। इन सड़कों में पानी भर जाने की वजह से पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है। बारिश के दिनों में तो इस गांव का हाल और भी बुरा रहता है। जल निकासी की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने की वजह से गांव में पानी भर जाता है और लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो जाता है। गांव के अंदर गलियों में पानी भरा हुआ है, नाली टूटी फाटी पड़ी हैं, जो बनी हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये नालियां सही हो जाएं, रोड सही हो जाएं। चाहला भर जाते हैं, मारे नका सुनाई मिलते हैं और चाहला रोड मारे हो जाते हैं, बहुत गांठे लो चाहला हो जाते हैं, गोरू हरण वहाँ परेशानी है। गांव में पीएम मोदी का स्वच्छता मिशन भी कहीं नजर नहीं आता। चारों तरफ गंदगी पड़ी है। गांव वालों के मुताबिक महीने में एक बार ही सफाई कर्मी आता है। इस सांसद आदर्श गांव में शुद्ध पानी की बड़ी समस्या है। सांसद आदर्श गांव के तौर पर चयनित होने के बाद यहां पानी की टंकी बननी चाहिए थी ताकि गांव वालों को शुद्ध पानी मिल सके, लेकिन पानी की टंकी तो यहां के लोगों के लिए सपना बना हुआ है। हाँ, सांसद महोदय ने गांव में कुछ हैंडपंप तो जरूर गड़वाए, लेकिन वो भी ज्यादातर खराब पड़े। अब 2 हैंडपंप के सहारे गांव वाले अपनी जरूरतें पूरी करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था यहाँ कोई नहीं है। नल लगे नहीं लगे सरकारी नल कहाँ लगे? खाली 2 नल लगे तो ना सही चलते नहीं पूरे गांव में। और का अच्छा, कोई अभी कोई सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? हमका कुछ नहीं मिला, सब टूटे फूटे पड़ा है, मड़ई हम रही थी। आइए अब आपको आदर्श गांव हुमायूंपुर का एक और सच दिखाते हैं। ये सच यहाँ के लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही। आपको जानकर हैरत होगी कि इस गांव में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं। ऐसे में यहाँ लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे। हर छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी गांव वालों को शहर की ओर भागना पड़ता है या फिर गांव के झोला छाप डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ती है। यहाँ पे कोई डॉक्टर की सुविधाएं नहीं। कोई आता है डॉक्टर? कोई भी नहीं आता साहब। तो आप लोग बीमार पड़ जाते, कैसे आप लोग दिखाते? सीतापुर जाए, मिश्रिक जाए या रामकोट जाए। अच्छा, झोला छाप के पास जाए, और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं। आपके गांव में क्या सांसद आए कभी? सांसद जब वोट लेने की थे तब से आए थे, तब से हमको शकल नहीं दिखा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के नाम पर इस गांव में बिजली के नाम पर महज कुछ सोलर लाइट लगवाई गई, जो पूरे गांव की जरूरतें पूरी करने के लिए नाकाफी है। गोद लिए जाने के 4 साल बाद भी आदर्श गांव बनना तो दूर, हुमायूंपुर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर चीजों के लिए ये गांव तरस रहा है।
आदर्श गांव के रूप में चयनित होने पर यहां बैंक, इंटरनेट समेत तमाम वादे किए गए थे, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ। कोई आवास है ना कोई कुछ है, हम लोग ऐसे छप्पर करे रह रहे हैं कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे सांसद ने कभी नहीं भैया, हम जानने वाले हैं तब से अच्छा आते हैं बस बस यही, ना कोई नाली है ना कोई खड़ंजा है ना कुछ। अच्छा, पुराना जो है यही है, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के मुताबिक हुमायूंपुर गांव को 2016 में आदर्श गांव बन जाना चाहिए था, लेकिन 4 साल बाद भी ये गांव आदर्श गांव नहीं बन पाया है। यहाँ पीएम मोदी की योजना का जमकर मजाक उड़ाया गया है और अब गांव वाले खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मोहम्मद समीर, एपीएन, सीतापुर। 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर सीतापुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सीतापुर के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीदें थी। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को बनाया, लेकिन क्या इन योजनाओं को सीतापुर में ठीक से लागू किया जा सका और क्या उन योजनाओं में उतना दम है कि वो सीतापुर के आम लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकें? सीतापुर में पीएम मोदी की योजनाओं का क्या हाल है और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां की जनता क्या उनकी योजना से खुश होकर उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगी? आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से कार्यकाल हुआ चला है, मैं समझ रहा हूं कि उनके नेतृत्व में भारत का बहुत बड़ा विकास हुआ है और सबका साथ सबका विकास लेकर के उज्ज्वला योजना और आयुष्मान योजना, मुद्रा योजना, जिससे देश तरक्की करे, विकास करे, ऐसे काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी मैं तो चाहूँगा पुनः आए। कि आप यहाँ पे अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, क्या आपको लाभ मिला है? क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? क्या दोबारा प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की सीट तक पहुँचाएंगे? हमको कोई दिक्कतें नहीं हो रही हैं और प्रधानमंत्री की उससे बहुत हम लोग को फ़ायदा हो रहा है और विकास के साथ ही सब भारत बढ़ता चला जा रहा है। आप जो महत्वाकांक्षी योजना है नरेंद्र मोदी की, उनसे क्या लगता है, क्या विकास हुआ? क्या दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे? बहुत अच्छा, मैं उनको प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाना चाहता हूँ और दिल से चाहता हूँ वो फिर प्रधानमंत्री बने और देश का उज्जवल भविष्य बने। क्या आप लोगों को जो दोबारा बनाएंगे उनको प्रधानमंत्री, जो उनकी योजनाएं हैं? हाँ बिल्कुल, उनकी योजनाएं बहुत बढ़िया हैं और हम चाहते हैं फिर प्रधानमंत्री वही बने। उनकी योजनाओं में कोई कमी नहीं है, योजनाएं उनकी सब स्वच्छ और साफ है और हम यही चाहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री दोबारा फिर एक बार। इस समय आप बुजुर्ग हो गए, पेंशन में दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं, या जो आपको जो इनकी योजनाएं हैं वो योजनाएं आप तक कितनी पहुंची? अब आप लोग क्या चाहेंगे इस बार? नहीं, उनकी योजनाएं जो है बहुत हद तक हम लोगों को सब पहुंची हैं और आतंकवाद पे जो कंट्रोल किया है इन्होंने, कोई भी कहूँ भी ब्लास्ट नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में ही उनको मार दिया जाता है जो आतंकवादी आते हैं। और जो मोदी ने काम किया है, जो इतना बढ़िया काम किया है कि महागठबंधन के लिए जो इनको सबको मिलना पड़ा है वो ना मिल के अगर अच्छा काम ना करते तो ये लोग सब कैसे मिलते? सीतापुर की जनता हमारे साथ जुड़ी थी, ये लोग बता रहे हैं कि इस बार दोबारा प्रधानमंत्री को ये लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि जो राम मंदिर पर लगातार मुद्दे उठ रहे हैं उनको बनाया जाए। अगर उसको नहीं बनाया जाएगा तो ये लोग उनका बहिष्कार करेंगे, उनको नहीं जो इस बार वोट देंगे, इनका यह भी कहना है। दूसरी चीज़ यह है कि कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को लेकर तारीफ़ कर रहे हैं, उनको ही इस बार वोट देंगे और उनको ही इस बार चुनाव में उनको प्रधानमंत्री का सीट तक पहुंचाएंगे। समीर, एपीएन, सीतापुर। और फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। वक्त ब्रेक का ब्रेक, उस पर खबरें लगातार एपीएन पर जारी रहेंगी।